आद्विक एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सही कर रही या नहीं कर रही या करनी है तो कैसे करनी है, हम पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में ही आएगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी 12th की होगी और फर्स्ट ईयर में ही होंगे, अभी तक एडमिशन ही चल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैंने बीए में एडमिशन ले लिया और मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की साथ साथ तैयारी कर लूंगा या कर लूंगी, या बीएससी के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लूंगा या कर लूंगी। देखो, सबसे पहली बात है, ग्रेजुएशन अब सेमेस्टर वाइज हो चुकी है। जैसे कि बीए बीएससी ये सेमेस्टर वाइज हो चुकी है कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ क्या करीबन सभी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज हो चुकी है। सेमेस्टर वाइज का फंडा ये है कि आपको हर 6 महीने के बाद आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा और एग्जाम देने होंगे। एग्जाम फॉर्म भरना होगा, एग्जाम देने होंगे। मतलब अगर 3 साल की बीएससी है तो उसमें आप लोगों को 6 बार एग्जाम देने होंगे और 6 बार ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जाम होंगे, बाकी इंटरनल ये आपके स्कूल की तरफ से होंगे, यानी कि कॉलेज की तरफ से होंगे। ये उम्मीद करता हूँ ये आप सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। इसके बाद अब 6 महीने एग्जाम, तो बुक भी होगी। हाँ बिल्कुल, बुक भी होगी तो पढ़नी पड़ेगी 6 महीने के अंदर अंदर, तो पढ़नी पड़ेगी। वही है, साल भर का सिलेबस 6 महीने में पढ़ना पड़ेगा आपको और पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन चलो, बात यह है कि बीएससी कर रहे हैं हम, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ हमारे पास है, 6 महीने में हम कवर कैसे कर पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी हम कैसे कर पाएंगे फिर 6 महीने के अंदर। ऐसे तो टाइम ही नहीं लगता, हमें तो मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते ही दिमाग खराब हो जाता है, या फिर बीए की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ही पूरा दिन हो जाता है। इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। दिमाग में आ गया होगा कि कभी रीजनिंग, अगर हाँ कोशिश करी भी होगी आप लोगों ने, कभी रीजनिंग छूट जाती है, कभी बीए का कोई सा असाइनमेंट छूट जाता है बनाना कैसे बनाना, मतलब टाइम ही नहीं मिलता असाइनमेंट बनाने, प्रैक्टिकल देने ही नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं, आज की वीडियो में सब कुछ जानेंगे, कैसे कैसे तैयारी करनी है और क्या करना है, और बीए पे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब ग्रेजुएशन पे ज़्यादा ध्यान देना, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ज़्यादा ध्यान देना, ये इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे किस प्रकार की वीडियो है और क्यों आप लोग देखना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको सीख जरूर मिलेगी इस वीडियो से, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो, अगर आपने तय कर लिया होगा कि मुझे इस गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी, अगर आपने तय कर लिया होगा किस गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी, अगर आपने तय कर लिया होगा कि मुझे ये ग्रेजुएशन करनी है, मुझे ये डिग्री चाहिएगी, अगर आपने तय कर लिया होगा कि मुझे ये डिप्लोमा चाहिएगा, या आपने तय कर लिया होगा मुझे ये पॉलिटेक्निक करनी है, आईटीआई करनी, जो भी आपने तय कर लिया होगा वो सब कुछ सही होगा मेरे हिसाब से। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि हाँ आप बीए ही जरूर करो, आप बीएससी ही जरूर करो। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो ना, तो आप बीएससी जरूर करो। आप अगर एक लो स्टूडेंट हो, मतलब पढ़ाई में हमें मन नहीं है, बस हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो बीए आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ये मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, बीए आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, सबसे एक अहम बात ये भी है कि जो बीएससी वाले हैं ना, उन पर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से आता है, और मैथमेटिक्स जो अच्छी तरीके से आता है ना, इसका मतलब ये एडवांस मैथ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एडवांस मैथ होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से निकाल पाते हैं। कैसा भी, कोई सा भी मैथ हो, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को चाहे कैसा भी हो, क्योंकि बीएससी वाले मैथ्स बहुत पढ़ते हैं, है ना। मैंने खुद ने बीएससी कर रखी है भाई, तो बहुत अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स, और मैं पढ़ाता भी हूँ इसी चैनल पर, आप लोग सभी जानते भी होंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर एक अच्छे स्टूडेंट है तो आप बीएससी कर सकते हैं। उससे आपका दिमाग इतना खुल जाता है, मैथमेटिक्स तो आप कहीं का भी कवर कर लोगे। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन तय कर लिया होगा। चलो, ये तो इस बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा। आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो गया, सबसे पहले छोटे वाला ले लेते हैं, क्या एमटीएस हो गया, जिसमें चपरासी आते हैं, चपरासी की नौकरी आती है, ये 10th पास पे है। मैंने वीडियो बना भी रखी है, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ देख भी ली होगी। 2025 का इसका एग्जाम भी आने वाला, मतलब फॉर्म चल भी रही है,
हाँ लास्ट डेट हो चुकी है, अब फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्या पता इसके एग्जाम डेट अभी फॉर्म डेट रह रही होगी तो भर लीजिएगा। ये 10th पर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा कि एसएससी सीएचएसएल भी होता है ना। एसएससी सीएचएसएल भी होता है, वो 12th बेस पर होता है। एसएससी जो सीजीएल होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, ग्रेजुएशन। अब आप लोगों ने ग्रेजुएशन तो नहीं की भाई अभी, वो तो बात तो, वीडियो तो आप यही देख रहे होंगे कि 12th कर ली है, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में भी होंगे। तो एसएससी के और भी एग्जाम्स होते हैं, मैंने केवल 3 बताए आपके। देखो बैंकिंग का भी एग्जाम होता है, बिल्कुल बैंकिंग का भी एग्जाम होता है आपका। अगर पीसीएस स्टेट लेवल पर जाओ तो पीसीएस वगैरह यूपीएससी वगैरह ये सब ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं, आपने ग्रेजुएशन नहीं की है। तो अच्छा एक चीज और बात है, आप तैयारी कर रहे हैं अभी, तो इसका मतलब हम तो जी सीजीएल का देंगे ग्रेजुएशन लेवल पर। जब हमारी 3 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमारी 3 साल की क्या हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो जाएगी, और प्लस उसमें तैयारी भी हो जाएगी। प्लस उसमें क्या हो जाएगी, तैयारी भी हो जाएगी 3 साल तक, और बड़ी अच्छी तरीके से हम सीजीएल का एग्जाम देंगे, मौज आ जाएगी। इनके बारे में अगर जानना तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हैं बेफिक्र होकर, ठीक है। हम तो जी बैंकिंग का देंगे, ग्रेजुएशन हो जाने दो। हम तो जी क्या देंगे, पीसीएस का देंगे। हम तो जी क्या यूपीएससी का देंगे। हम बिल्कुल अभी इनके चक्कर में नहीं पड़ते, हम छोटे मोटे एग्जाम कुछ बड़ा करेंगे हम तो। दिमाग में ये भी आ रही होगी, बिल्कुल भाई बड़ा करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा करने के लिए तैयारी और मेहनत दोनों चीज होनी चाहिए, और जिसको बोलते हैं हम जज्बा, वो भी होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, आप सीजीएल का दो, लिखा हुआ अभी है ना, सीजीएल का दो, बैंकिंग का दो, पीसीएस का दो, यूपीएससी का दो। अगर आर्मी या भाई एयरफोर्स या ये तो 12th बेस पर ही है आपकी, एयरफोर्स आर्मी एनडीए ये तो 12th बेस पर है, आप 12th कर लिए आप लोग दे सकते हो, लेकिन एज के हिसाब से। एयरफोर्स के एग्जाम शायद चल भी रहे हैं, फॉर्म चल रहे हैं, आप भर सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है, आप 3 साल तक क्या करो, तैयारी करो, बड़ी मेहनत मेहनत से। 3 साल तक, 3 साल की तैयारी बहुत होती है। और 3 साल की तैयारी का मतलब ये नहीं कि दिन में वो 10 घंटे पढ़ रहे 3 साल तक पढ़ते ही चले गए, ये भी नहीं आपको करना है। लेकिन हाँ, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तैयारी कुछ नहीं करी किसकी, सीजीएल की। अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा आपके सामने कि आप सीजीएल का एग्जाम दोगे ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, तैयारी आपने कुछ नहीं की, तो ग्रेजुएशन भी कर ली, फिर उसके बाद तैयारी में भी टाइम दोगे। इससे तो अच्छा आप क्या करो, इन 3 साल तक तैयारी भी करो और ग्रेजुएशन भी करो, ग्रेजुएशन भी करो और इसकी भी तैयारी करो, एसएससी सीजीएल की। मैं एक एग्जांपल लेके चला, बाकी एमटीएस की सीएचएसएल की आप ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हैं, आप 12वीं के बाद भी दे सकते हैं, इन दोनों एग्जाम को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज के हिसाब से पता लगे ग्रेजुएशन आपने कर ली 2002 में, और सोच रहे हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, मतलब बताया था हमें तो वीडियो में पता लगा था कि क्या 12वीं के बाद दे सकते हैं, 12वीं हमने कर ली थी 1999 में, तो ऐसा नहीं। तो क्या करना है आपको, बहुत अच्छी तरीके से एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको 3 साल की और तैयारी की। 3 साल में आपको क्या क्या कवर करना है, एक तो ग्रेजुएशन कवर करनी है, और एक आपकी हो सकता है इस एसएससी सीजीएल के आप 70% सिलेबस कवर कर लो, या कह सकते हैं आप 60% सिलेबस कवर कर लो। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। बचा आपका, मान लो तुमने 60%, बचा कितना, 40%। ये 40% कवर आप कितने महीने में, 6 मंथ में कर दोगे। क्यों कर दोगे 6 मंथ में जी, जब हमारा, लगाओ दिमाग आप ही, जब हमारा 3 साल में कवर हो रहा है क्या, 60%, तो इसका मतलब 6 महीने में 40% कैसे हो जाएगा, कैसे हिसाब लगा दिया आपने, हिसाब ये लगा दिया कि आप ग्रेजुएशन कर रहे, आप इसमें क्या असाइनमेंट भी जमा कर रहे, आप इसमें प्रैक्टिकल भी दे रहे, आप इसमें पेपर भी दे रहे, और पेपर भी दे रहे, और पेपर भी 2 टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल।
ठीक है। और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो अब देखो कितने चीजें की तैयारी करें आप, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और पेपर भी दे रही है, दो दो तरीके के, दो दो प्रकार के। और स्कूलों में कुछ कॉलेजों में टेस्ट भी होते हैं, वो टेस्ट भी दे रहे हैं आप। तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, आप कुछ ना कुछ तो टाइम वेस्ट करें। और हाँ, प्लस 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 कॉलेज में भी जाना हो रहा है भाई, कॉलेज में भी आप जा रहे हो, बिल्कुल सही बात, तो वहां पे भी टाइम वेस्ट आपका हो रहा होगा। इसी वजह से आपका 3 साल में 60% से 70% ही सिलेबस कवर होगा। और अगर बीएससी कर रहे हैं आप, देखो अगर बीए कर रहे हैं तो मुश्किल मेरे हिसाब से बीए का 70% कवर हो जाएगा। अगर बीए कर रहे हैं आप तो बीए के साथ साथ आपका 70% कवर हो जाएगा सीजीएल का 3 साल के अंदर। वैसे तो हो जाएगा 100 के 100% अगर कोई करना चाहे, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी आपको। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जब हमें पता 3 साल तक करना है तो 3 साल तक तो सीजीएल लेवल तक का बहुत हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप कर रहे हो बीएससी तो भाई नहीं, फिर तो 60% आपका बहुत है। 60% अगर बीएससी के साथ साथ आप लोगों ने 60% कवर कर लिया ना सिलेबस, तो बहुत कुछ कर लिया। बहुत, एक तो होता है बहुत कर लिया, एक होता है बहुत कुछ कर लिया, एक बहुत बड़ा कर लिया। तो आपने तीसरे नंबर का कर लिया, क्या बहुत बड़ा कर दिया कुछ। 60% कवर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है बीएससी के साथ साथ, जिसमें आपके पास फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगी, मैथमेटिक्स भी होगा। ठीक है, तो ये है। अब 1 मिनट रुकिए, कॉल आ रही है। तो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, सिंपल सी बात ये है, आप 3 साल में कवर कैसे करोगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। बस आपको पता क्या करना है, हर, ये कोई सा भी आप उठा करके देख लो, इसमें कॉमन सब्जेक्ट आपको मैं ये बता देना चाह रहा हूं, कोई सा भी उठा लो, कॉमन सब्जेक्ट आपका एक मैथ आएगा, जो कि आता ही आता है, कोई सा भी एग्जाम ले लो, है ना। उसके बाद रीजनिंग आएगी, आता ही आता है, कोई सा भी एग्जाम के, कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लो। अच्छा जी, उसके बाद जी के जीएस आएगी, जनरल स्टडीज, मतलब जिसमें पॉलिटी भी आती है, इसमें हिस्ट्री भी आती है, इसमें ज्योग्राफी भी आती है, इसमें साइंस भी आता है। हाई लेवल का नहीं, साइंस ऐसा नहीं कि पता लगे हम वो कोई रोबोट तैयार करने लो, वो नहीं, वो वाला साइंस नहीं है बिल्कुल, है ना। सिंपल साइंस, बायोलॉजी भी आती है इसमें, मतलब वही है 10वीं तक का। ठीक है, वो तो सिलेबस में कवर करा ही दिया जाएगा जब सिलेबस करोगे। इसके बाद आता है जी आपका इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट ये कॉमन ही कॉमन है, ये 4 सब्जेक्ट आपको कॉमन है, ये आपको जरूर पढ़ने, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लो, आप ये जरूर पढ़ने। बैंकिंग में बिल्कुल इंग्लिश बेहतरीन आती है, बैंकिंग में इंग्लिश सबसे बढ़िया पोर्शन है, बैंकिंग में एकदम बेहतरीन पोर्शन दे रखा है, क्या इंग्लिश का, हाई लेवल की है इंग्लिश, बैंकिंग की ऐसी वैसी नहीं है। तो ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मेरे हिसाब से जो मैथ है आप, और रीजनिंग है, मैथ प्लस रीजनिंग, अगर आप कॉलेज जाने से पहले, मतलब मॉर्निंग में कवर करना है आपको किसी भी तरीके से। आप अगर कॉलेज 10 बजे से पहले, कॉलेज कोई सा भी नहीं खुलता, बिल्कुल सही, आप तैयार होकर के, आप या तैयार होने से पहले आप मैथ और रीजनिंग कवर करने हैं, मतलब 2 घंटे की क्लास आपको डेली, क्या है ना, 2 घंटे की क्लास आपको लेनी ही लेनी। सिंपल बात ये बता दी मैंने, सबसे पहला स्टेप आपका ये क्या है, सबसे पहला स्टेप मैथ और रीजनिंग आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ कवर करना ही करना है। दूसरी बात, बच्चा क्या जी हमारा, बच्चा जी हमारा दूसरे नंबर पे जीके और इंग्लिश। ये जीके जीएस है ना, इसको पता कितने घंटे देने पड़ेंगे, इसको कम से भी कम 1.5 या कह सकते हैं 2 घंटे ये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन कब जी, कब, ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज के बाद, कॉलेज के बाद। अब कॉलेज आप, या देखो कुछ कॉलेजों में ऐसा भी होता है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना बताने को तो मैं शाम तक भी लेक्चर दे जाऊंगा आपके सामने, इतनी प्रैक्टिस है मेरे को। तो
कॉलेज के बाद आपका कॉलेज 2 बजे भी खत्म हो जाता है, 3 बजे भी खत्म हो जाता है और कभी कभी 12 बजे भी खत्म हो जाता है। आपको कॉलेज के बाद करना ही करना है, चाहे आपका कॉलेज रात के 10 बजे तक खत्म हो रहा हो, ये आपको करना ही करना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे। उसके बाद आ जाते हैं शाम के टाइम। शाम को आपको रात के कम से कम भी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, इन 3 घंटे में आपको क्या क्या कवर करना होगा। 1 घंटा तो हो गया इंग्लिश, 1 घंटा तो होगा इंग्लिश, बच्चे 2 घंटे। 2 घंटे में इन सारे का क्या रिवीजन, इन सारों का क्या रिवीजन, या एक काम करो रिवीजन रहने दो, नहीं छोड़ो, इन 2 घंटों में आपको क्या करना है, 2 घंटों में कॉलेज का देखना है सब कुछ। इन 2 घंटे के अंदर अंदर देखो, असाइनमेंट तो डेली तो बनते नहीं असाइनमेंट, ये तो आपको असाइनमेंट प्रैक्टिकली तो आपको संडे में भी बना देने हैं, प्रैक्टिकल रजिस्टर या असाइनमेंट ये तो आपको संडे में कवर कर लेने हैं, ठीक है ना। या कभी कभी इसकी छुट्टी लेकर के आप पूरा असाइनमेंट खत्म कर दो 1 दिन का, लेकिन सभी की छुट्टी लेना, फिर पूरे दिन में वही खत्म करना है। आप संडे में एक चीज और ध्यान रखना, आप संडे में ना ये लिख लो भाई, संडे में आपको रिवीजन करना है पूरे हफ्ते का, और आपको कॉलेज का देखना है असाइनमेंट वगैरह। बाकी कॉलेज का जो आपके बीए कर रहे हैं, आप मान लो हिस्ट्री पॉलिटी जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से बीए कर रहे हैं, वो आपको डेली कवर करने हैं। कैसे कवर करने हैं, आपको जो 2 घंटे बताए, 8 बजे से 10 बजे तक आप इंग्लिश पढ़ो, 8 बजे से 9 बजे तक इंग्लिश पढ़ो, और 10 बजे से 11 बजे तक आप क्या पढ़ो, कॉलेज का कर दो। 2 घंटे में बहुत कुछ होता है, ठीक है। दूसरी बात, आप कहीं से भी टाइम निकाल सकते हो, कॉलेज में हर लेक्चर नहीं चलती, तो कॉलेज के भी अंदर आप बैठ करके बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे एक इम्पोर्टेंट लास्ट बता दे रहा हूँ, बिल्कुल इनका इसका वीडियो का कंक्लूजन ये था कि आप ग्रेजुएशन पे कम ध्यान देना है, और आप इस चीज की तैयारी में अगर लग रहे हो तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। थोड़ा से ज्यादा का मतलब है कि आप 65% कम से कम भी इस चीज पे ध्यान दो, और जो बचा 35% वो आपको ग्रेजुएशन पे ध्यान देना है। केवल 35%। ग्रेजुएशन केवल पास होने के लिए पढ़नी है आपको, लेकिन नहीं, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें ग्रेजुएशन चाहिए बहुत अच्छे नंबरों से। भाई इसको छोड़ दो, फिर 100 के 100% आप इस पर ध्यान दो। सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएशन करने से आपको डिग्री मिल जाएगी, और डिग्री से आपको क्या, ये फॉर्म भरा जाएगा बस, तो फिर क्या दिक्कत है। तो आप इस पर कम ध्यान दो, ग्रेजुएशन पर कम ध्यान दो भाई, कॉलेज पर कम ध्यान दो। आप ना भी जाओ तब भी काम चलेगा कॉलेज में, अब ऐसा चल रहा है। घर बैठे तैयारी करो, ऑनलाइन सब कुछ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में ही आ गई होगी, मैंने क्या क्या बताया इसमें और क्या क्या आपको समझ में आया है ना। बहुत कुछ वैसे तो मिल गया होगा आपको सीखने को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बताइए क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप, और है ना कौन सा एग्जाम देना चाह रहे हैं, और क्या आप कोर्स में क्या कर रहे हैं, मतलब डिग्री में आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं। तो आप कमेंट करिए, बस आप, मेरा हौसला कमेंट से ही बढ़ेगा आपके लिए, मेरा हौसला कमेंट से ही बढ़ेगा, आपके जो कमेंट होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे तरीके से और भी मोटिवेशन के साथ वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।